लिथोग्राफी मशीन पानी है और माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाना जैसे मछली। ये तो हम सब जानते हैं कि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। इसलिए ये एक हकीकत है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाना लिथोग्राफी मशीन्स के बिना मुमकिन नहीं है। ये मशीन्स एडवांस माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने के लिए इंटेल, सैमसंग और टीएसएमसी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हर तरीके से कोशिश की कि वो ये चाइना को डच ASML लिथोग्राफी मशीन्स ना खरीदने दें, जबकि इसके बरअक्स चाइना ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि वो ये मशीन्स खरीदें। इसलिए वो नीदरलैंड की गवर्नमेंट के साथ राब्ते में थे जिनसे वो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स खरीद सकें। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नीदरलैंड ने ये मशीन्स चाइना को सेल आउट करने से इनकार कर दिया, और क्या ये मशीन्स अभी तक चाइना के इस्तेमाल में आ सकी या नहीं, आज की इस डिस्कशन का महवर यही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम काशिफ महमूद है और इट्स साइंस टेक में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। व्यूअर्स, ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और तकरीबन सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की हैसियत रखते हैं, और इन्हीं ट्रांजिस्टर्स की मदद से करंट इन डिवाइसेस के सर्किट्स में फ़्लो करता है। जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स किसी चिप में लगाए जा सकेंगे, उतना ही ज़्यादा स्पीडी और इफेक्टिव डिवाइस बनेगी। TSMC की चिप से बने हुए लेटेस्ट एप्पल आईफोन, जो कि ASML की EUV मशीन्स की मदद से तैयार किया गया, उस मोबाइल की चिप में तकरीबन 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स लगाए गए हैं। इससे आप दो बातों का अंदाज़ा लगा लें कि एक तो ये मोबाइल फ़ोन कितना पावरफुल और एफिशिएंट होगा, और दूसरा एक छोटे से मोबाइल के सर्किट बोर्ड में 10 बिलियन ट्रांजिस्टर्स कैसे लगाए जा सकते हैं। वेल व्यूअर्स, ये ट्रांजिस्टर्स एप्पल आईफोन के बोर्ड पर लिथोग्राफी प्रोसेस से ही लगाए गए हैं। ASML दुनिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लिथोग्राफी मशीन्स बनाई। ये लिथोग्राफी मशीन्स मार्केट में आने के बाद चाइना ने नीदरलैंड से ये मशीन ख़रीदने के लिए राब्ते शुरू कर दिए, बट अमेरिका ने नीदरलैंड को चाइना को लिथोग्राफी मशीन्स देने से रोक दिया। और ना सिर्फ ये, बल्कि USA ने चाइना पर पाबंदियां भी लगा दी। इब्तिदा में चिप की पाबंदियां, और इसके बाद काफ़ी सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, ख़ास तौर पर हवावे को। अमेरिका ने हवावे को 3-4 बार दबाने की कोशिश की। नीदरलैंड के प्रेसिडेंट ने एक बार कहा कि बावजूद इसके कि लिथोग्राफी मशीन्स के नक्शे चाइना को दे दिए गए हैं, बट फिर भी वो ये टॉप लेवल मशीन्स नहीं बना सकेंगे। इन्हीं नक्शों की वजह से US ने नीदरलैंड पर एक्सपोर्ट की पाबंदियां लगा दी। BYD कंपनी के CEO वैंग चुआनफू ने इस तमाम सूरत हाल पर बड़े दबंग अंदाज में बयान दिया कि चिप इंसान ने बनाई है, ना कि खुदा ने। गर्ज ये है कि US ने अपनी बरामदात की स्ट्रेटजी यानी एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को अपग्रेड किया ताकि चाइना ये मशीन्स हासिल ना कर सके। दूसरे लफ्ज़ों में, चाइना को टेक्नोलॉजी की दुनिया में तरक्की करने से रोकने की कोशिशें जारी रखी। मीडिया के मुताबिक US ने नीदरलैंड पर एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी को बहाना बनाकर डच ऑप्टिकल प्रिंटर जेंट ASML चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कंपनीज को एक्सपोर्ट करने से रोक दिया, जिसके रिस्पॉन्स में चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के तर्जुमान ने बयान दिया कि US की तरफ से किसी भी किस्म के दबाव या रोकथाम चाइना की टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक तरक्की की रफ्तार को कम नहीं कर सकते, बल्कि चाइना के अज़्म और रजामंदी को मजबूत करेंगे। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र चाइनीज़ एक्सपर्ट्स इस टेक्नोलॉजी पर काम जारी रखे हुए थे, और बिलाखिर उन्होंने ये मशीन तैयार कर ही ली। शंघाई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स SMEE चाइना की वाहिद कंपनी है जो लिथोग्राफी मशीन्स बनाते हैं। ये कंपनी 2002 में बनी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शंस, सेल्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस और लिथोग्राफी मशीन्स में काफ़ी नाम कमाया। SMEE अपनी पहली 28 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन 2021 में सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना किंगडाओ न्यू कोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने इसकी तकरीब भी की। इसके अलावा फैक्ट्री से 46 मशीन्स भी सेल आउट हुई, जिन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। चाइना साइंस एंड डेवलपमेंट में बहुत कामयाब और तेज़ रफ्तारी से काम करते हुए अपनी पोजीशन ग्लोबल कम्युनिटी में टॉप पर पहुंचा चुका है, और यही वजह है कि चाइना कुछ ममालिक को एक कांटे की तरह चुभता है। चाइनीज़ कौम ने दो टोक अल्फाज में ये फार्मूला बना लिया है कि ऐसा कोई काम नहीं जो चाइनीज़ ना कर सके। चाइनीज़ इसी फार्मूला पर काम करते रहे और ASML टेक्नोलॉजी में एक तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। हवावे की HI सिलिकॉन कंपनी अमेरिका की क्वालकॉम कंपनी को कम्पीट कर रही है। अलावा हवावे ने OLED स्क्रीन ड्राइवर चिप
بھی تیار کر کے سپلائرز کو ڈلیور کرنا شروع کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شنگھائی انسٹیٹیوٹ آف آپٹکس اینڈ میکینکس نے آپٹیکل پراکسیمیٹی کریکشن ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی لیتھوگرافی کی ریزولوشن کو بہت بہتر بنا دے گی۔ بیجنگ گوائن آپٹکس کو لمیٹڈ نے بھی آگاہ کیا ہے کہ وہ آپٹیکل سسٹم فار ARF ایمرجن لیتھوگرافی ستمبر 2023 تک تیار کر لیں گے۔ ان دونوں کمپنیز نے ASML کی بنائی ہوئی لیتھوگرافی ٹیکنالوجی کی مونوپلی کو توڑ دیا ہے۔ آج کی اس ڈسکشن کو سم اپ کرتے ہیں کہ 5000 سال پرانی ایک قدیم چائنیز تہذیب بہت ہی زیادہ طاقتور، دانا اور محنتی قوم ہے جو اٹامک بوم، سیٹلائٹ، ایروسپیس، اسپیس کرافٹس، اسپیس اسٹیشن اور بہت سی دوسری سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجیکل کامیابیاں حاصل کر چکی ہے۔ خیر، آج کی اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔